Dear students, welcome all of you in Electrical Simplified channel by Dr. चंद्रानी। बच्चों आज का टॉपिक है RLC सीरीज सर्किट। ओके, टुडे वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द RLC सीरीज सर्किट। इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है। बच्चों ये वाले वीडियो में लेक्चर्स में हम लोग RLC सीरीज सर्किट के एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। देखिए क्या होता है, एक गिवन एग्जाम्पल्स में इन्हें RLC सीरीज सर्किट the data is given that resistance, inductance and capacitance are connected in a series and voltage single phase AC voltage of 230 volt 50 hertz supply is applied across this circuit. Okay, the resistance value is given 12 ohm, inductor is 0.05 Henry and capacitor is 150 microfarad. Okay, तो बच्चों क्या क्या फाइंड करना होगा? We have to find out Z magnitude means total impedance of this circuit, cos phi that is the power factor. थर्ड वन, इसमें से कोई भी करंट पूछते हैं या टोटल करंट पूछते हैं, दैट इज करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर, IC करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर एंड IR इज करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस. ओके, एक्टिव पावर या तो रिएक्टिव पावर या एपरेंट पावर आपको पूछते हैं. ये सारे डेटा के साथ अब हम लोगों को एनालिसिस करनी है न्यूमेरिकल में कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड Z क्या है. तो Z इज द इम्पीडेंस. इम्पीडेंस इज गिवन बाय R प्लस JX मीन्स रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म में होगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी रिक्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर. ओके, एक्सेल निकालना पड़ेगा आपको. तो एक्सेल क्या है, 2πfl है और 2πfl मीन्स ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दैट इज ओहमिक कंपोनेंट ऑफ द इंडक्टर. ओके, तो 2πfl, 2π की वैल्यू 3.14 लेंगे, F की 50 और 0.05 हेनरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आया 15.7 ओहम. ओके, अब XC निकालेंगे. XC इज 1/ωc, देयरफॉर 1/2πfc होगा. वैल्यू हमने डाल दी है. ओके, एज शोन और 21.23 आंसर आया है XC. यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है कि XL 2ωL रहेगा और XC 1/2πfc रहेगा. ओके बच्चों, और यहाँ माइक्रोफैरड अगर है तो उसको कन्वर्ट करोगे फैराडेज में, कन्वर्जन के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो Z की वैल्यू हमें मिल रही है 13.21. ओके, एज पर द कैलकुलेशन. नेक्स्ट आते हैं कि फाइंड क्या करना है, cos phi फाइंड करना है. cos phi इज R/Z. ओके, इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में, इम्पीडेंस ट्रायंगल इज नथिंग बट अ पाइथागोरस ट्रायंगल. ओके, तो हॉरिजॉन्टल साइड R, XL माइनस XC और रिजल्टेंट इज Z. तो यहाँ से विद दिस ट्रायंगल हम cos phi निकालते. cos phi इज R/Z. दैट्स वाई हमारा जो आंसर आएगा cos phi इज इक्वल टू R/Z करके 0.90 आएगा. और XL और XC में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, मीन्स इंडक्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू आपकी है, तो कैपेसिटर की वैल्यू ग्रेटर दैन द इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू. दैट्स वाई जो पावर फैक्टर आएगा उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा वो लीडिंग होगा. और वो हम प्लेन्स की बात करते हैं तो विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस अगर मानते हैं तो ये हमारा लीडिंग में, लीडिंग डायरेक्शन मीन्स फर्स्ट प्लेन में ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग. ओके, तो cos phi हमारा R/Z से आया, 0.90 लीडिंग आ गया. अब हमें करंट्स निकालने हैं. तो फ्रॉम दिस सर्किट करंट्स तो सेम ही है, सीरीज सर्किट है, तो IR मीन्स करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर IL एंड करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर, ऑल करंट्स आर इक्वल. हमने करंट फाइंड करना है तो बेसिक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन हम ओम्स लॉ को अगर AC सर्किट में यहाँ लगा दे रहे तो V इज इक्वल टू IZ हो गया. दैट्स वाई अगर हम I निकालना है तो V/Z करोगे. ओके, V कितना है, 230 वोल्ट है और 13.21, तो आंसर हमारा 17.41 एम्पियर्स आया. अब नेक्स्ट क्या पूछा है कि पावर्स में से कोई एक पावर पूछते हैं. तो बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर्स, एक्टिव पावर, ओके, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर. एक्टिव पावर इज कॉस कंपोनेंट दैट इज VI cos phi. अगर K के फॉर्म में लेते तो इसका यूनिट किलोवाट रहता है. रिएक्टिव पावर इट इज अ VI sin phi. okay, it is absorbed or injected. okay,
और कैपेसिटिव में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, और इंडक्टर में वो ज़्यादा अगर इंडक्टिव ड्रॉप होगा तो वो ड्रॉप के फॉर्म में रहेगी, एब्जॉर्ब करेंगे। तो रिजल्टेंट इज़ अ वी आई, एपरेंट पावर। ओके बच्चों, तो ये 3 पावर्स के मैंने यूनिट के साथ लिखा है, एक्टिव वी आई कॉस पाई, रिएक्टिव वी आई साइन पाई, एपरेंट वी आई। इसमें से कोई एक पावर आपको निकालने कहते हैं, तो वी मीन्स उसकी ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे जो आपको 230 दी है, आई लेंगे जो करंट आपका आया है उसका एंगल नहीं लेंगे, 17.41 बस वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड कॉस फाई, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारी पावर आ जाएगी। ओके, अगर हमको RMS वैल्यू में अगर चाहिए पावर तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, तो RMS मीन्स मैक्सिमम बाई √2 एंड करंट का भी मैक्सिमम बाई √2, तो डिनोमीटर हो जाएगा √2 इंटू 2, दैट मीन्स टोटल पावर का आंसर जो आया उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से रिएक्टिव अगर फाइंड करने कहते हैं तो VI साइन फाई, तो साइन फाई वैल्यू हमारे पास नहीं है तो कहाँ से निकल आएगा, तो ये कॉस फाई हमारा 0.90 है, उसका फाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फाई का, और उस फाई को हम साइन फाई करेंगे तो निकल आएगा साइन फाई। ओके, कॉस इन्वर्स आपको कैलकुलेटर पे करने आ ही रहा होगा, आई कंसिडर दिस, दैट मीन्स शिफ्ट और कॉस इन्वर्स, कॉस करेंगे तो कॉस इन्वर्स आएगा, तो वैल्यू आएगी साइन फाई। और इस ट्रायंगल से अगर किसी को साइन कॉस टैन कन्वर्ट करने नहीं आता तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल हम लोग साइन ले सकते हैं, साइन मीन्स एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई जेड रिजल्टेंट। ओके, तो साइन फाई एक्स बाई आर से हमें साइन फाई की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हम एपरेंट पावर भी निकाल सकते हैं, एपरेंट पावर ओनली वी आई होगा। ओके, इन दिस वे हम लोगों ने एक RLC सीरीज़ का बहुत बढ़िया से उदाहरण समझा दिया है। अब आगे क्या करते हैं, मान लीजिए अगर दूसरा उदाहरण कैसे आएगा, तो दूसरा उदाहरण अभी सपोज RLC आपको डायरेक्टली यहाँ दिया था, है ना, तो कभी हो सकता है जेड के फॉर्म में होगा, मीन्स जेड अगर 8 + j6 दिया है और फाइंड कहा है जेड की मैग्नीट्यूड निकालो, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो जेड डायरेक्टली निकालोगे √r² + x² करके। ओके, एंड फिर सिमिलरली कॉस फाई निकालोगे R/Z से, और करंट निकालेंगे I = V/Z से। ओके, ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा किस टाइप के उदाहरण है, तीसरा टाइप में आता है कि आपको पावर दी है सपोज, तो गिवन पावर हमेशा एक्टिव पावर होगी, तो एक्टिव पावर अगर किलोवाट में दी है, 120 किलोवाट दी है सपोज, तो अगर हमें एक्टिव पावर दी है, वोल्टेज दिया है और करंट दिया है, तो इसमें से अननोन कौन सा हुआ, एक्टिव पावर में VI कॉस फाई में हमें पावर दी है 120 किलोवाट, तो वाट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मीन्स 120 इंटू 1000 करोगे और V और I की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से अननोन हमारा पावर फैक्टर निकल आएगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर अगर 0.896 आया तो कॉस फाई मीन्स R/Z करोगे, और वोल्टेज और करंट की वैल्यू से हमें क्या मिलता है, इम्पीडेंस मिलता है बच्चों, V = IZ, तो मीन्स Z नहीं दिया है तो कैसे हमें कैलकुलेशन करेंगे पावर के फॉर्मूला से। ओके, ये फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिमिलरली दिस इज फॉर RLC सीरीज, सेम फॉर RLC पैरेलल में आएगा, बट सीरीज सर्किट में करंट कॉमन होता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेजेस कॉमन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको RLC पैरेलल के उदाहरण के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।